अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की कहानी का उन्वान है बद इखलाकी से बचें। हुसैन, अस्साम और यासिर तीनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे और वो शाम को इकट्ठे खेलने भी जाया करते थे। यासिर और अस्साम तो बहुत ही बातूनी और गप्पे हाँकने वाले थे, जबकि हुसैन बड़ा ही हसास और शर्मीला बच्चा था। एक दिन ये तीनों क्रिकेट खेलने के लिए गए। इसी मोहल्ले में डॉक्टर आयशा भी रहती थीं, जो दांतों की डॉक्टर भी थीं। वो पार्क में अपने छोटे बच्चे के हमरा आई हुई थीं और अब वो वापस घर की तरफ जा रही थीं। ज्यों ही ये तीनों लड़के पार्क के गेट पर पहुंचे और अंदर से डॉक्टर आयशा बाहर की तरफ निकलने लगीं। ये साइड गेट काफी तंग था, जिससे बैक वक्त एक ही आदमी आसानी से गुजर सकता था। इन लड़कों को देखकर डॉक्टर आयशा ने उन्हें सलाम किया, मगर उन्होंने सलाम ना सुना। उन्होंने सोचा कि शायद अपनी बातों में मसरूफ होने की वजह से वो उनका सलाम नहीं सुन सके। अस्साम और यासिर जोर देकर अंदर घुस गए। उन्होंने डॉक्टर आयशा का ख्याल ही ना रखा, मगर हुसैन गेट के बाहर ही रुक गया था और वो डॉक्टर आयशा के पहले निकलने का इंतजार करने लगा। अस्साम और यासिर के इस नामुनासिब रवैये से डॉक्टर आयशा को बड़ा दुख और अफसोस हुआ और वो सोचने लगी थीं कि ये कैसे लड़के हैं। इन्होंने कितना गैर मुहज्जिब तरीका इख्तियार किया और बदअखलाकी के मुर्तकिब हुए। उन्हें बड़ों के अदब व एहतराम का इल्म ही नहीं था। डॉक्टर आयशा ने हुसैन को कहा कि तुम भी अंदर आ जाओ, मगर ये बहुत मुहज्जिब और बाइखलाक बच्चा था। कहने लगा, शुक्रिया, आपकी बड़ी मेहरबानी, आप पहले चलें। इस पर डॉक्टर आयशा को बहुत खुशी हुई और उन्होंने हुसैन को बहुत सारी दुआएं दीं। डॉक्टर आयशा गेट के पास ही हुसैन से मुखातिब होकर कहने लगीं, अच्छे बच्चे नेक माँ बाप की निशानी और निजात का जरिया होते हैं। मुआशरे के सारे लोग उनसे खुश होकर उन्हें दुआएं देते हैं। तुम्हारी शराफत इस बात की दलील है कि तुम्हारे माँ बाप भी बहुत शरीफ और मुहज्जब लोग हैं, जिन्होंने तुम्हें अच्छे इखलाक और तहजीब सिखा रखी है। हुसैन थोड़ा सा लेट पहुंचा। उसके दोनों दोस्त पहले ही वहां पहुंचकर उसका इंतजार कर रहे थे। हुसैन सोचने लगा कि इन दोनों ने आज बदइखलाकी और जल्दबाजी का मुजाहरा करके क्या कमा लिया है, बल्कि इन्हें उल्टा इंतजार की मुसीबत झेलना पड़ी। जबकि मैं अगरचे थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, मगर खेल भी जाया नहीं हुआ और डॉक्टर आयशा की ना सिर्फ ढेरों दुआएं भी मिल गईं, बल्कि उनकी नज़रों में एक मुहज्जिब और बाइखलाक बच्चा भी बन गया हूँ और वालदैन को अच्छे लफ्ज़ों में याद करवाया है। अब मुझे जब भी कोई ज़रूरत या काम होगा तो ये ज़रूर मेरी मदद भी करेंगी। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक हासिल होता है कि बड़ों का अदब व एहतराम करना शरीफ और मुहज्जिब लोगों की निशानी होती है। इससे लोगों की दुआएं भी मिलती हैं। अच्छे बच्चे अपने इखलाक के ज़रिए वालदैन का सर ऊंचा रखते हैं।